नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान में जो दहशत गर्द हैं, हर रंग व नस्ल के दहशत गर्द हैं, वहाँ पर पूरी दुनिया के लिए वो दहशत गर्द बनाते हैं और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर जंगवी है, तहरीक लबैक पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, हिजबुल मुजाहिदीन है और व्हाट नॉट, यू नेम इट दे हैव इट। तो उनको ये पिछले 1-1.5 साल से हमने एक चलन देखा है कि नामालूम अफराद आते हैं और उनमें से किसी न किसी को गोली मारकर हलाक कर देते हैं। 1-1.5 साल से कराची में हुआ, सियालकोट में हुआ, कई जगहों पर हुआ ऐसा। अभी कल इस किस्म का एक वाकया जेहलम शहर, पाकिस्तान का जेहलम शहर है पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में, वहाँ पर जो है मोटरसाइकिल पे कुछ बंदे आए और उसको गोलियों से भून दिया। नाम है उसका अबू कताल। हकीकत में उसका नाम फैसल नदीम था, लेकिन वो अब ये सब लोग जो है ना अरबों की गुलामी के में मुब्तला होते हैं, तो कोई न कोई एक अरबी टाइप नाम भी रख देते हैं। तो उसका नाम था अबू कताल, इसीलिए। वैसे तो उसका नाम फैसल नदीम था, पंजाबी बंदा था और हिंदुस्तान में खास तौर पर जम्मू कश्मीर में कई वारदातों में वो मुलविस था। अभी ये लश्कर तैयबा का बंदा था, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 2008 की 26/11 को जो वाक़या हुआ था बम्बई में, तकरीबन 200-250 लोगों को कत्ल कर दिया 10 बंदों ने। भले ये उसमें खुद तो नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट हैंड है हाफिज सईद का, तो कह सकते हैं कि ये उसमें भी मुलविस था। वैसे इसका जो एरिया ऑफ एक्शन था वो था जम्मू कश्मीर। अभी जून में उसने शिव खोड़ी से यात्री वापस आ रहे थे मंदिर से बस में, तो रास्ते में उनके ऊपर हमला हो गया, गोलियों की बौछार हो गई, जिसमें 9 आदमी यात्री बेगुनाह कत्ल कर दिए गए और 41 जख्मी हुए थे। और इस तरह NIA जो हिंदुस्तान की खास एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उन्होंने राजौरी पे जो हमले हुए हैं ना पिछले साल में, उनके लिए भी इसको मुलविस पाया है और इसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद किए, यानी चार्जशीट बनाई है। अच्छा, ये क्या है कि कहने को तो पाकिस्तान यानी वो रटा रटाया उनका जवाब होता है कि भाई ये तो राह का काम है, हिंदुस्तान की जो जासूसी एजेंसी है उसका काम है। और ये वैसे क्या है, बदनाम ज़माना तो मोसाद है, इसराइल की जो जासूसी एजेंसी है, कि वो अपने दुश्मनों को दुनिया में कहीं पर भी वो चले जाएं, ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर उनका कत्ल करते हैं। और पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान में ऐसे कत्ल हो रहे हैं और नामालूम अफराद की तरफ से हो रहे हैं, तो पाकिस्तान वाले उसको बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि ये तो काम भारत की जासूसी एजेंसी राह का है, जबकि उन्होंने अभी तक एक भी सबूत नहीं दिया इसके सपोर्ट में। ऐसे तो पाकिस्तान के वजीर ने एक बयान में कहा था ये जो नामालूम अफराद कत्ल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जनाब, मशहूर कहावत है एक, जो लोग बंदूक से जिंदा रहते हैं उनकी मौत भी बंदूक से ही होती है। तो इस किस्म के जो दहशतगर्द होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इनके एक नहीं हजारों दुश्मन होते हैं। और पाकिस्तान में तो दुश्मनी की यानी हजारों किस्में हैं।
दूर क्यों जाते हैं? अभी ताज़ा ताज़ा कोरम एजेंसी में एक दूसरे को शिया और सुन्नी लोगों ने कितने 100 मार दिए एक दूसरे के, और शियों की मस्जिद में बम धमाका हुआ। तो इस तरह भी उनके, अभी ये लोग सुनिए, ये जो लश्कर तैयबा वाले हैं, तो इनकी दुश्मनी शिया लोगों से भी है, उनके मौत में भी ये लोग जिम्मेदार होते हैं। तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं। अब जब तक आप कोई चीज सबूत के साथ नहीं कहते तो आपको कहने का हक नहीं रहता। लेकिन वो तो आपको इल्म है, पाकिस्तान वालों के पास ये स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट रेडी होता है। अभी जैसे जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने, तो फट से पाकिस्तान सरकार ने बोल दिया ये तो भारत और अफगानिस्तान का काम है, और वो हैंडलर्स उनके अफगानिस्तान में थे, उनके साथ वो कंटिन्यूस राब्ते में थे। अरे भाई, राब्ते में थे, कोई एक तो दो। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, बंबई में जो 26/11 वाला वाकया हुआ था, तो उसमें वो जो 10 दहशतगर्द आए थे लश्कर तैयबा, वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। उनके पास सैटेलाइट फोन थे, वो जो है कब्जे में किए गए थे, उनको डिकोड किया गया था, और अमेरिका ने वो सबूत भारत के हवाले किए थे, और हमारे पास सब सबूत हैं। जबकि पाकिस्तान जब कुछ भी कहता है तो उसके सपोर्ट में कोई सबूत नहीं देता। और बलूचिस्तान में या सिंध या खैबर पख्तूनख्वा, इनके लोग तो पहले ही मरकजी सरकार के साथ उनकी खुन्नस है, तो उनकी तो चपकलशी रहती है, आए दिन एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहते हैं। तो इसके लिए ये कहना पाकिस्तान सरकार का कि इसमें भारत मुलविस है, इसकी कोई बेस नहीं है, इसका कोई ग्राउंड नहीं है। और मैं अभी यही कह रहा था कि ये जो दहशतगर्द अबू कताल, जिसका असली नाम था फैसल नदीम, इसको कल रात यानी शनिचर की रात को उसको जेहलम शहर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। ये जो दहशतगर्द था लश्कर तैयबा का, जिसका असली नाम फैसल नदीम था और अपने आप को अबू कताल के नाम से कहलवाना पसंद करता था, उसको कल यानी शनिचर की रात को नामालूम अफराद ने गोलियों से भून दिया और वो कत्ल हो गया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।